तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड जो आपका मल्टीमीडिया सब्जेक्ट है उसको डिस्कस कर रहे हैं और 2 चैप्टर को हमने डिस्कस कर लिया है। आज हमारा तीसरा चैप्टर डिस्कस होने वाला है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट जिन्होंने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, जल्द से जल्द प्लेलिस्ट को एक्सेस करके उसको देखिए और अच्छी तरीके से फॉलो करिए। ठीक है, तो आइए बारी बारी से चीजों को स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक यूनिट नंबर 3 का है 2D एंड 3D कोऑर्डिनेशन सिस्टम। तो 2D कोऑर्डिनेशन सिस्टम के अंदर ये डिफाइंड होगा एक्स एंड वाई एक्सेस के द्वारा, एंड ये यूज करेगा एक फ्लैट इमेजेस के लिए। 3D कोऑर्डिनेशन में आपके क्या होंगे, 3D में आपका एक्स वाई जेड होगा, जो यूज होगा एक रियल वर्ल्ड मॉडलिंग के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहला टर्म ट्रांसलेशन आता है, जो मूव करता है ऑब्जेक्ट को फ्रॉम वन पोजीशन टू द अनदर पोजीशन। जैसा फॉर्मूला दिया हुआ है, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस टी एक्स एंड वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस टी वाई। ठीक है। रोटेशन, रोटेटिंग ऑब्जेक्ट अराउंड द ओरिजिन, यानी ओरिजिन के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को रोटेट करना। फॉर्मूला है एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा एंड वाई डैश इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। एंड स्केलिंग की बात करें तो चेंज करना साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को, जिसका फॉर्मूला दिया हुआ है एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स इंटू एस एक्स एंड y dash is equal to y into sy। ओके। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन जो इमेज जो आपका मिरर इमेज होगा ऑब्जेक्ट का, उसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन काम होगा, जिसके अंदर एक्स वाई एंड ओरिजिन फॉलो होगा। एंड अगला हमारा आता है इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, जो रिवर्स होता है किसका, ट्रांसफॉर्मेशन का, यानी ट्रांसफॉर्मेशन का ये उल्टा होता है एंड ये यूज किया जाता है स्टोर करने के लिए ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को। ठीक है। अगला हमारा आता है कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये कॉम्बिनेशन होता है मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन का और ये ऑर्डर मैटर करता है इसके अंदर। ठीक है। अगला हमारा आता है वर्ल्ड एंड स्क्रीन कोऑर्डिनेशन सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो रियल वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम इसके अंदर आता है, और स्क्रीन कोऑर्डिनेशन की बात करें तो ये आपका डिवाइस बेस्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, जो कि टॉप लेफ्ट जो होगा 0,0 वो इसके अंदर आता है। ठीक है। प्रोजेक्शन की बात करें तो पैरेलल प्रोजेक्शन, जहां पे लाइन पैरेलल होते हैं और यहाँ पे कोई भी पर्सपेक्टिव इफेक्ट नहीं करता। अगला हमारा था पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, जो डिस्टिंक्ट होते हैं ऑब्जेक्ट अपीयर होते हैं सिमिलरली। ठीक है। रियलिस्टिक व्यू की बात करें वो इसके अंदर आता है। ठीक है। अगला हमारा आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D। रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D आपके सामने दिया हुआ है ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो यहाँ पे आपका कह रहा है कि ये प्रोजेक्शन टेक्निक यूज करता है, ये कन्वर्ट करता है 3D को 2D में। ठीक है। क्लिपिंग, क्लिपिंग यानी चीजों को काटना। पॉइंट क्लिपिंग, ये चेक करता है कौन सा पॉइंट आपका इनसाइड है बाउंड्री के। लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम, ये यूज करता है क्लिप लाइन को आउटसाइड द विंडो। इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम इसके अंदर कोहेन सोथरलैंड एल्गोरिथम यूज होता है एंड लैंग बार्स्की एल्गोरिथम यूज होता है। ठीक है। पॉलीगन क्लिपिंग की बात करें तो क्लिप एंटायर पॉलीगन, यानी एंटायर पॉलीगन का क्लिप यहाँ पे होता है यूज। एल्गोरिथम इसके अंदर सोथरलैंड हॉर्डमैन एल्गोरिथम इसके अंदर यूज होता है। ठीक है। अगला हमारा था हिडन सरफेस एलिमिनेशन, तो ये रिमूव करता है इनविजिबल सरफेसेस को। टेक्निक इसके अंदर बैकफेस रिमूवल यूज होता है एंड जेड जो आपका बफर मेथड है वो यूज होता है। ठीक है। अगला हमारा था इल्यूमिनेशन मॉडल, तो ये बेसिक इल्यूमिनेशन मॉडल की बात करें तो ये डिफाइन करता है कि आखिर कैसे लाइट जो है वो इंटरेक्ट करेगा सरफेस के अकॉर्डिंग। ठीक है। इसके अंदर डिफ्यूज जो आपका रिफ्लेक्शन है वो यूज होगा, जिसमें लाइट आपका स्कैटर होंगे यूनिफॉर्मली। ये डिपेंड करेगा सरफेस एंगल पे। स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्शन, जो प्रोड्यूस करेगा साइन इन हाइलाइट्स को एंड डिपेंड करेगा व्यूअर पोजीशन पे। ठीक है। कलर मॉडल, जिसमें कि आपका आरजीबी मॉडल आता है, रेड ग्रीन ब्लू, ये यूज होता है डिस्प्ले करने के लिए। YIQ, ये यूज होता है टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए। CYM यानी कैन, मेजेंडा एंड येलो, ये यूज होगा प्रिंटिंग के लिए। HSB मॉडल, ह्यू सैचुरेशन एंड वैल्यू, एंड ये यूज होगा किसके लिए, इंट्यूटिव कलर सिलेक्शन के लिए। ठीक है। एंड यहाँ पे मॉडल और इसके यूजेस दिए गए हैं, जैसे RGB मॉनिटर के लिए, CYN आपका प्रिंटर के लिए, HSB आपका ग्राफिक डिजाइन के लिए एंड YIQ आपके टेलीविजन के लिए। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने तीसरे चैप्टर को कंप्लीट किया। आई होप सारी चीज आप समझ पा रहे होंगे। जल्दी मिलते हैं अगले यूनिट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।